अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स का। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, आप अगर इसके पैराग्राफ को देखोगे जो आपकी बुक पे है उसमें वो मेंशन करता है कि क्लोरोप्लास्ट एक साइट है फोटोसिंथेसिस की। इट इज ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। इसका मतलब क्या है कि जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन होंगे, लाइट डिपेंडेंट या फिर लाइट इंडिपेंडेंट, दोनों ही कहाँ पे होंगे? इस क्लोरोप्लास्ट में होंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी डायग्राम मैंने इसकी यहाँ पे ड्रा की है। ठीक है ना, तो तमाम ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे जो आपके ग्रीन प्लांट्स होंगे उनके पास क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है ना, और कहाँ पे होंगे? मोस्टली ये प्रेजेंट होंगे लीव्स के ऊपर। और इसका मतलब बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी? लीव्स में। ठीक है ना, तो खुराक कौन तैयार कर रहा है? लीव्स। प्लांट का किचन सेंटर कौन है? लीव। ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं लीव्स, और क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लीव्स के पास मौजूद होते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें ना हर्बेशियस स्टेम की, जिनका कलर ग्रीन होता है, ठीक है, हर्ब की तरह, ठीक है ना, जो नरम नरम हर्बेशियस स्टेम्स होती हैं उसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और वो भी फोटोसिंथेटिक होती हैं। समहाउ वो फोटोसिंथेटिक होती हैं नेचर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्लोरोप्लास्ट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अबाउट जो है वो 500,000 जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो एक जो है वो स्क्वायर मिलीमीटर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे लीव की। ठीक है ना, तो 500,000 क्लोरोप्लास्ट होंगे इन 1 स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर मिलीमीटर लीव सरफेस के ऊपर। क्लियर, तो 500,000 क्लोरोप्लास्ट वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेनली जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल्स में होते हैं? मेनली कौन से? लीव के पास कुछ सेल्स होंगे जिनको आप कहोगे मीजोफिल सेल्स, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, और ऑर्गेनेली कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। और बेसिकली कौन से सेल्स होंगे जो ऑर्गेनेली को कैरी करेंगी, अबंडेंट क्वांटिटी में कैरी करेंगी? वो होंगे मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ के मीजोफिल सेल्स इसको कैरी करते हैं। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं लीफ के मीजोफिल सेल के पास। ठीक है, 20 से जो है वो 100 क्लोरोप्लास्ट इस मीजोफिल सेल के पास मौजूद होंगे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक इसका प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, तो आप इसको भी अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हो। तो ये क्लोरोप्लास्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के पास जो, अगर यहाँ इसका स्ट्रक्चर साथ साथ जो है वो लेबल करती हूँ और थोड़ा सा उसको शॉर्टली बता देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रक्चर में जो आप बताओगे वो आप इसकी मेम्ब्रेन्स का बताओगे। तो इसके पास कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2। दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द डबल मेम्ब्रेन पाउंडेड। मतलब इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं। कौन कौन सी? एक होगी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, यू कैन सी हियर जो ये ब्लैक कलर में मार्क की गई है, और एक ग्रीन कलर में जो मार्क की गई है वो क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ना इस जो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन तो बाहर की तरफ है, आउटर मेम्ब्रेन के फौरन बाद क्या है? इनर मेम्ब्रेन। मतलब कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऐसे हैं। ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ है इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सारा ये मौजूद है। एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स के बाहर बाहर जो है सरफेस वो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, और अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन है। और अंदर जो बॉक्स है इसको इंक्लोज किया हुआ है इस इनर मेम्ब्रेन ने। तो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद है वो है फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ए फ्लूइड फील्ड होगी। ठीक है, दिस इनर मेम्ब्रेन इज इंक्लोजिंग ए फ्लूइड। ठीक है, तो ये फ्लूइड फील्ड है इसके अंदर, और ये फ्लूइड फील्ड को आप नाम क्या देते हो? स्ट्रोमा का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर में क्या देखा? 2 मेम्ब्रेन्स हैं, उसके बाद हमने देखा फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड को नाम दिया आपने स्ट्रोमा का। तो वो कहता है कि जो ये स्ट्रोमा होता है इनका, ठीक है ना, इसके पास बहुत ज्यादा इंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये इंजाइम्स क्या करेंगे? ये डिफरेंट प्रोसेसेस करेंगे। दिस स्ट्रोमा कंटेन सीवरल इंजाइम्स। तो इन इंजाइम का काम क्या है? एक तो इन्होंने क्या करवाना है? इन्होंने यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन करवानी है।
ट्रांसक्रिप्शन करवानी है और प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है, ठीक है ना। और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हमें पता है ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंजाइम्स जो है ये प्रोटीन बना रहे हैं। उसके अलावा इस इंजाइम ने क्या करना है, इन इंजाइम्स ने जो है वो सिंथेसिस करवानी है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है ना। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये इंजाइम जो है वो ग्लूकोज बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ग्लूकोज बनाने के अमल को हम कहते हैं, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये प्रोसेस ग्लूकोज किस तरह बनता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो इंजाइम रिक्वायर होते हैं वो इस स्ट्रोमा के पास मौजूद है। इन इंजाइम ने क्या बना देना है, फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कर देनी है, ठीक है ना। तो ये सिंपली यही इसका एक फिनोमिना है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मैं ये डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन प्रोटीन की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो ये मैंने रेड कलर से मार्क किए हुए हैं, ये क्या है, इनके जेनेटिक मटीरियल है, डीएनए है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है, इसके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। इसका मतलब ये अपना डीएनए जो है वो उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, उससे आरएनए बना सकते हैं, उस आरएनए से नेक्स्ट प्रोटीन बना सकते हैं। वो प्रोटीन बेसिकली इंजाइम्स ही हैं जो रिक्वायर होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। क्लियर कट होगी ये भी बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको जो है वो इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करती हूँ आपके पास। क्लोरोप्लास्ट का ही स्ट्रक्चर हमने कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी हमने स्ट्रोमा की बात की थी और डबल मेम्ब्रेन की बात की थी। उसने कहा कि स्ट्रोमा के अंदर एक और सिस्टम होता है, एक तो वो सिंथेसिस करवाएगा ग्लूकोज की, ठीक है। एक और काम है जो है वो क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, स्ट्रोमा में, वो ये है कि स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, इसके पास कुछ इंटरकनेक्टेड फ्लैट डिस्क होंगी, कुछ कनेक्टेड डिस्क होंगी, ठीक है ना। तो उनको हम कहेंगे थैलाकॉइड्स, ठीक है। कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसके पास, इन डिस्क को आपने नाम देते हो थैलाकॉइड्स, ठीक है। और थैलाकॉइड एक सिंगल यूनिट है, आप ये देख रहे हो गोल गोल यूनिट बने हुए हैं, अगर एक सिंगल ही होंगे तो इसको आप थैलाकॉइड का नाम देते हो, ठीक है ना। और अगर ये थैलाकॉइड एक स्टैक बनाता है, जिस तरह कॉइन्स एक दूसरे के आप ऊपर रखते हो, ठीक है ना, एक स्टैक बनता है, ठीक है ना, एक जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखते हो थैलाकॉइड्स को, ठीक है, कॉइन्स की तरह, जिस तरह आप इसको कॉइन्स को रखते हो एक रेगुलर कॉलम में रखते हो, ठीक है ना। तो उसको आप नाम देते हो स्टैक को। अगर थैलाकॉइड को स्टैक्ड करवा दिया जाए, ठीक है, उसको आप नाम दे देते हो ग्रेना, ठीक है, ग्रेना। यू कैन सी हियर दिस इज ग्रेना, ठीक है। थैलाकॉइड, 4 थैलाकॉइड मिलके जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको आप ग्रेना का नाम देते हो, ठीक है। और अगर हम थैलाकॉइड की बात करें तो थैलाकॉइड क्या है, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है और इसने अंदर की तरफ फ्लूइड होना है, ठीक है ना, इनक्लोज किया होना है, ठीक है। ये इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को आप नाम देते हो ल्यूमन का। तो दो तरह के फ्लूइड है, एक फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट का अपना जिसको आप स्ट्रोमा का नाम देते हो, और एक फ्लूइड है थैलाकॉइड का जिसको आप ल्यूमन का नाम देते हो, ठीक है। क्लियर। तो ये जो होते हैं ना ल्यूमन को टोटली सेपरेट किया जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्ट्रोमा फ्लूइड, ठीक है। तो इसको स्ट्रोमा से सेपरेट किया जाता है। किस तरह इसको इस स्ट्रोमा से सेपरेट करवाना है, बाय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स ये क्या है, जो ब्लैक कलर वाली है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर क्या है, ल्यूमन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने जो है वो अंदर ल्यूमन है और यहाँ पे इर्द गिर्द सारे जो है वो स्ट्रोमा है। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने इस ल्यूमन और स्ट्रोमा फ्लूइड को क्या कर देना है, अलहदा किया हुआ है, ठीक है। क्लियर। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन लगी समझ इसकी भी। अच्छा, अब वो बात करता है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रोमा के बारे में जो मैंने आपको नहीं बताई थी, वो ये है कि इस स्ट्रोमा में जब कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, ग्लूकोज बन रही है, तो वो किस प्रोसेस से बन रही है, इट टेक प्लेस थ्रू डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये बन रही है डार्क रिएक्शन से, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है कि डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रेना, स्ट्रोमा, ल्यूमन। तो आपने कहना है इट ऑलवेज टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ना जो हमारे पास क्लोरोफिल, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होगी ना, इसके अंदर
क्लोरोफिल इम्बेडेड होगी। क्लोरोफिल इज ऑलवेज इम्बेडेड। किस तरह? क्लोरोफिल हमें पता है मिलके बनी होती है हेड और टेल रीजन से, तो इस तरह ये इसका हेड है क्लोरोफिल का, ये टेल है, तो इस तरह इम्बेडेड होगी। ठीक है, बाहर की तरफ हेड होगा, ठीक है, अंदर की तरफ टेल होगी, इस तरह इम्बेडेड हुई होगी क्लोरोफिल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, कि मेरा हाथ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये हेड बाहर की तरफ है और टेल क्लोरोफिल के अंदर की तरफ है। ठीक है ना, तो ये हमेशा होती है। ठीक है, और अच्छा क्लियर। और क्लोरोफिल का काम है इसने ग्रीन कलर देना होता है प्लांट को। ठीक है, और अच्छा उसके अलावा क्या है कि जब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एक चेन रन करती है जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम है, तो ये मिलके बनी किससे होगी, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना, तो जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है इसमें, तो ऑफ कोर्स कुछ इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स भी होंगे, ठीक है ना, डोनेटर्स भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर्स जो होते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो भी इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी यहाँ पे ही रन कर रही है। ठीक है ना, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस के दौरान एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, एटीपी बनती है इस दौरान। ठीक है ना, किस पर तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही एटीपी बन रही है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही चल रही है। क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही चल रही है? बिकॉज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हैव ऑल दीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है, जो रन करवाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और एटीपी की सिंथेसिस करेंगे। तो बेसिकली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, की सिंथेसिस हो रही है एक प्रोसेस से जिसको आप कहते हो केमियोस्मोसिस। केमी ओस्मोसिस। तो होता क्या है कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की, इसमें लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है और इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया गया कि इलेक्ट्रॉन आए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही। ठीक है ना, जो मौजूद है, और यहाँ पे एक प्रोटीन टोन ग्रेडियंट क्रिएट होना है जिसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस होनी है। तो बेसिकली एटीपी की सिंथेसिस यहीं पे ही हो रही है। क्लियर? तो इसको अभी हम नेक्स्ट कंटिन्यू रखते हैं। तो अब वो कहता है कि क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। पहले भी मैंने ये बात की है, अब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेगा, और जो है क्या करेगा, वो एटीपी और की सिंथेसिस होगी यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, और NADPH की सिंथेसिस होगी। ठीक है, ये दो चीजें बनती हैं और इनके जो प्रोडक्ट हैं ये दोनों, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको इनको दोनों को यूज किया जाता है शुगर की सिंथेसिस में। ठीक है ना, तो ये दोनों पहले जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में इनकी सिंथेसिस हुई, या फिर उसके बाद क्या होगा, इनको यूज किया जाता है कहाँ पे, स्ट्रोमा में। ठीक है ना, किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। शुगर की सिंथेसिस की जाती है इन दोनों को यूज करके। कहाँ पे इनको यूज किया जाता है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, स्ट्रोमा, मैंने बताया था ना कि शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज आप कहते हो, वो कहाँ पे बनती है, स्ट्रोमा रीजन में। तो ये एटीपी और NADPH यहाँ स्ट्रोमा रीजन में इस्तेमाल होंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द शुगर। ठीक है ना, ठीक है, और इस प्रोसेस से जिससे जिससे शुगर की सिंथेसिस होती है स्ट्रोमा रीजन में, उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल आप इसको कहोगे। ठीक है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साइड बॉक्स पे लिखी हुई है, उसमें वो कहता है कि फोटो जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास किसी भी तरह की मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलिस नहीं होती। तो ये तो डबल मेम्ब्रेनियस है, तो प्रोकैरियोट लेक यानी काइंड ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इनके अंदर भी होती है, लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में नहीं होगी, बल्कि कुछ थैलाकॉइड्स होते हैं इनके अंदर मौजूद। ठीक है,
कुछ थैलाकॉइड्स होते हैं जो इसी थैलाकॉइड की तरह ही वर्क करते हैं और इनके अंदर प्रोसेसेस चलाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो और शुगर की सिंथेसिस करवाते हैं। तो ये होप्स हो कि आपको क्लोरोप्लास्ट के कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।